नमस्कार। मैं इंदिरा सारस्वत, सह आचार्य श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। प्रिय बच्चों, आज हमारे व्याख्यान का विषय है रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि सेनापति। पूर्व के वीडियो में हमने सेनापति के काव्य की विशेषताएं पढ़ी, उनके व्यक्तित्व की विशेषताएं, उनकी रचना के बारे में जानकारी प्राप्त की। आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित सेनापति के पद की व्याख्या करने जा रहे हैं। पद देखिए आप। राखत न दोसे पोसे पिंगल के लक्षण को, बुद्ध कवि के जो उपकंठ ही बसती है। जो ये पद मन को रस उपजावती है, तजे को रूप रस जो छंद सरसती है। अक्षर विशद करती उसे आप सम, जाते जगत की जड़ तऊ विनसती है। मानो छविता की उदवत सविता की सेनापति, कविता की कविताई विलसती। यहाँ इस पद में कवि सेनापति ने अपनी कविता पर प्रकाश डाला है कि उनकी कविता दोष रहित है। उनकी कविता में एक भी दोष नहीं है और पूर्णतः वह छंद शास्त्र के लक्षणों पर खरी है। मेरी कविता विद्वान कवियों के कंठों में निवास करती है। तो इस पूरे पद में सेनापति ने अपनी कविता के बारे में बताया है कि उनकी कविता किस प्रकार से है, कविता की विशेषताएं बताई है। और कवि ने श्लेष अलंकार का प्रयोग इस छंद में किया है। तो हम एक अर्थ तो कवि सेनापति की कविता के अर्थ में लेंगे कि उनकी कविता में क्या क्या विशेषताएं हैं, और दूसरा अर्थ हम श्लेष परक होने के कारण सूर्य के अर्थ में लेंगे कि सूर्य का प्रकाश जो है रात्रि के अंधकार को नष्ट कर देता है। सूर्य की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो पहला ये जो है श्लेष वर्णन, सेनापति के द्वारा रचित श्लेष वर्णन से यह अवतरण लिया गया है। तो इस श्लेष के कारण कविता के अर्थ में हम इस पद की व्याख्या करेंगे कि सेनापति कहते हैं, मेरी कविता में एक भी दोष नहीं है। राखत ने दोषे पोसे पिंगल के लक्षण को, बुद्ध कवि के जो उपकंठ ही बसती है। पिंगल छंद शास्त्र, बुद्ध से विद्वान कवि, अक्षर अक्षर, उपकंठ निकट। तो कवि कहते हैं कि मेरी कविता में एक भी दोष नहीं है और ये पूरी तरह से छंद शास्त्र के लक्षणों का निर्वाह भी करती है। कवि सेनापति कहते हैं कि मेरी कविता विद्वान कवियों के कंठों में निवास करती है। बुद्ध विद्वान कवि जो है वो मेरी कविता को याद करते हैं, पढ़ते हैं, उनके कंठ में मेरी कविता बसती है। जो ये पद मन को हरस उपजावती है, तजे को रूप रस जो छंद सरसती है। यही नहीं, सेनापति की कविता की क्या विशेषता है। सेनापति कहते हैं कि मेरी कविता में गुंफित पद इसके अर्थ के ज्ञाताओं के मन को आह्लादित करती है, और मेरी कविता इतनी ज्यादा सरस है कि इसको पढ़ने से व्यक्ति का, पाठक का हृदय जो है आस्वादन से रसास्वादित हो उठता है, मधुरता से भर जाता है। तो ऐसे काव्य के आनंद को कौन छोड़ सकता है, अर्थात हर व्यक्ति, हर पाठक इस काव्य का आनंद लेना चाहेगा। कवि सेनापति कहते हैं, जो ये पद मन को हर्ष उपजावत है, कि हर व्यक्ति के मन में ये हर्ष पैदा करती है मेरी कविता। ऐसे जिस कविता में रूप है, रस है, जो छंद से युक्त है, उस कविता को आनंद लेना कौन नहीं चाहेगा। अक्षर विशद करती उसे आप सम, जाते जगत की जड़ तऊ विनसती है। यही नहीं, सेनापति कहते हैं कि मेरी कविता के अक्षर बहुत ही सुंदर है,
वे अपने आप में भाव को व्यक्त करते हैं। अक्षर विशद करती उसे आप सम, कि मेरी कविता की जो शब्दावली है वह बहुत ही व्यापक है, सभी को उसे से तात्पर्य प्रकाशित करना, सभी को वो जो है उनकी ज्ञान को बढ़ाती है। और मेरी कविता के अक्षरों की भावाभिव्यक्ति से पाठकों के ज्ञान में जड़ता जो है वह नष्ट हो जाती है। जाते जगत की जड़ता वो भी नष्ट है। जगत के संसारिकों की, पाठकों की जो मेरी कविता को पढ़ते हैं, मनन करते हैं, तो उनकी अविद्या, उनका अज्ञान वह भी विनश्यति, नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है। मानो छविता की उदवत सविता के, कवि कहते हैं इस तरह मेरी कविता के उगते हुए सूर्य के प्रकाश की तरह अत्यंत ही सुंदर शोभायमान है। मानो छविता की उदवत, उगते हुए सूर्य की प्रकाश की तरह ही मेरी कविता भी है, कि अर्थात पाठक की, संसार की, पढ़ने वाले की अज्ञान को मेरी कविता दूर कर देती है। अर्थात सेनापति की कविता दोष रहित है, संपूर्णतः सेनापति की कविता जो है छंद शास्त्र के लक्षणों से युक्त है। अब इसका हम दूसरा अर्थ लेंगे सूर्य के पक्ष में, क्योंकि कवि की ये रचना जो है श्लेष अलंकार परक है, श्लेष वर्णन से ही ये अवतरण लिया गया है। तो यहाँ हम सूर्य के अर्थ में इस श्लेष परक अर्थ को लेंगे तो सेनापति कहते हैं कि सूर्य अपने प्रकाश से रात्रि के अंधकार को नष्ट कर देता है। राखा तीन दोषे पोसे पिंगल के लक्षण को बुद्ध कवि के जो उपकंठ ही बसता है, कि प्रातः काल का जो सूर्य का पीला वर्ण है वह अंधकार को मिटा देता है। सूर्य सदैव बुध और शुक्र नक्षत्र के पास में रहता हुआ दिखाई देता है। बुद्ध कवि के जो उपकंठ ही बसता है, कि ये बुध और शुक्र जो नक्षत्र है उनके उपकंठ पास में रहता है। जो ये पद मन को हरस उपजावत है, कि जो भी व्यक्ति सूर्य का दर्शन करता है तो उसका मन में हर्ष, प्रसन्नता उत्पन्न होती है, पैदा होती है। व्यक्ति का मन सूर्य को देखने के पश्चात हर्षित हो उठता है। कवि कह रहा है कि सूर्य की रोशनी जो है वनस्पतियों में रस का संचार करती है। अक्षर विशद करती उसे आप समझाते जगत की जड़ता वो विनश्यति है, कि संसार की जो जड़ता है उस जड़ता को ये सूर्य का प्रकाश समाप्त करता है। अर्थात सूर्य के प्रकाश से प्रत्येक प्राणी में चेतनता का संचार हो जाता है। सेनापति कहते हैं कि सूर्य सदैव प्रतिदिन उदित होकर शोभायमान होता रहता है। मानो छविता की उदवत सविता की सेना, के प्रतिदिन सूर्य उदित होता है और सदैव प्रकाश को प्राप्त होकर सुंदर शोभायमान होता है, सभी को आलोकित करता है, सबके मन को हर्षित करता है। ये सूर्य की विशेषता है। तो यहाँ इस संपूर्ण पद में कवि सेनापति ने श्लेष अलंकार का प्रयोग किया है, कि ये कवि की कविता के अर्थ में कविता का चमत्कार पूर्ण वर्णन किया है कि उनकी कविता की क्या क्या विशेषताएं हैं। और श्लेष्ठ पद के कारण दूसरा अर्थ हम सविता सूर्य के अर्थ में लेंगे। तो यहाँ कवि ने सूर्य की विशेषताएं बताई है कि सूर्य के उदय होने पर रात्रि का अंधकार मिट जाता है, किस तरह से पूरे प्राणी जगत में चेतना का संचार हो जाता है। अलंकारों में कवि ने अनुप्रास अलंकार, पूरे पद में श्लेष अलंकार का प्रयोग है। इसके साथ ही उत्प्रेक्षा अलंकार का भी कवि ने प्रयोग किया है। छंद की दृष्टि से हम देखें तो इस पद में कवित्त छंद का प्रयोग हुआ है। धन्यवाद।